ये आप देख रहे हैं खूनी दरवाज़ा है। इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 3 मंजिल है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं पहले कभी यहाँ बरसात के मौसम में छत से खून की बूंदें टपका करती थीं। ये खूनी दरवाज़ा बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और यहाँ पर इंसानों की परछाई भी देखी गई हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग इस बात की पुष्टि नहीं करता है। पुरातत्व विभाग ने इस स्मारक के लिए, इस धरोहर के लिए सुरक्षित घोषित किया है। जब मैंने इसके इतिहास के बारे में आकर देखा और इसके इतिहास की खंगालने की कोशिश की तो मेरे लिए भी कुछ फीलिंग सी हुई, कुछ डर सा महसूस किया, क्योंकि मैं इतिहास के पन्नों के बारे में पीछे जो कुछ हुआ, वारदात हुई थी, जो क्राइम वगैरह जो हुए थे उसके बारे में जानकारी दे रहा था, तो मैं उसे जानकारी देते देते कुछ नर्वस सा हो गया था। ये आप जो देख रहे हैं ये आपको दिखाते हैं कि ये जो बोर्ड है इस पे साफ साफ लिखा है कि ये खूनी दरवाज़ा है। और ये खूनी दरवाज़ा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है खूनी दरवाज़ा। और इसके विषय में बात करें तो इसके इतिहास बहुत ही डरावना रहा है, क्योंकि जिस टाइम यहाँ पर 1857 में बहादुर शाह जफ़र के दोनों बेटे और उनके पोते को यहीं पर जो आप देख रहे हैं इसी में गोलियों से भून दिया गया था। इस प्रकार से मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये खूनी दरवाज़ा है और मैं आपको चारों तरफ से आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं RH12 न्यूज़। आज मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और ये दिल्ली में मैं आप जो खड़ा हुआ हूँ ये खूनी दरवाज़ा है। और ये खूनी दरवाज़ा काफ़ी प्रसिद्ध है और ये मैं आपको बताता चलूँ बहादुर शाह जफ़र रोड मार्ग पर स्थित है। और इस गेट का जो निर्माण जो कराया था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। और शेरशाह सूरी ने इस गेट का निर्माण कराया था तो वो इसलिए कराया था कि जो अफ़गानिस्तान से लोग जो आते थे तो वो इसी गेट से होकर एंट्री करते थे। और मैं आपको बताता चलूँ, जब औरंगज़ेब बादशाह थे तो उन्होंने अपने बड़े भाई, पिता समान बड़े भाई दर्शकों का यहीं पर लाकर सर को कलम कर दिया था और सर को कलम करके इसी गेट पर यहीं लटका दिया था। जो आप देख रहे हैं ये अंदर और यहीं पर मतलब लटका दिया था। फिर उसके बाद तो सिलसिला यहाँ पर चालू हो गया था। यहाँ पर हर तरीके से टॉर्चर करा जाने लगा। और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि 1857 ईस्वी में जब ब्रिटिश विलियम हार्टसन ने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था बहादुर शाह जफ़र ने, तो उनके दो बेटे बहादुर शाह जफ़र, मिर्ज़ा सुल्तान और मिर्ज़ा मुग़ल और पोता अब्बू बकर को, जो कि आपको बताता चलूँ वो जो थे जरायूं के मकबरे में संरक्षण ले रखा था। वहाँ पर जो था ब्रिटिश विलियम हार्टसन ने जाकर उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में फिर जो थे बैलगाड़ी से बांधकर वो यहाँ पर लेके आते हैं और लाने के बाद में जो था यहीं पर ये जो खूनी दरवाज़ा है यहीं पर लाकर उनको पहले नगन किया गया
और सारे वस्त्र उतार कर गोलियों से भून दिया गया। जुबैर हुसैन बताते हैं उनको मारने का इरादा जो था, मतलब वो जनता में जो संदेश देना था, तो वो ये संदेश देना चाहते थे कि जनता जो है डर जाएगी, और हुआ भी भाई कि जनता को दहशत फैलाने के लिए ये सब किया गया। चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब सन दिसंबर के महीने में सन 2002 में एक मेडिकल की जो छात्रा थी उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया था। जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर जो था सन दिसंबर 2002 में मतलब यहाँ पर दुष्कर्म किया गया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल ताले वगैरह लगा दिए गए हैं। तभी से इसमें पुरातत्व विभाग ने मतलब ताले लगा दिए हैं, आम आदमी के लिए कोई भी जाने की कोई परमिशन नहीं है। चलिए मैं अब आपको बताता चलूँ, जब देश आज़ाद हुआ तब यहाँ पर जो था काफ़ी खून खराबा हुआ, और जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, ये सामने आप दिखाइए कि ये जो रोड है बहादुर शाह जफ़र मार्ग है, और सामने ही आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, और इसके बराबर से अरविंद मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर सामने जो है कोटला फुरसा किला है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब अंबेडकर स्टेडियम है। तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 के लिए भी यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ, और जो खून खराबा जो हुआ था काफ़ी यहाँ पर मतलब लोगों के लिए ला के मतलब मारा गया, पीटा गया। और फिर उसके बाद में ये बहादुर शाह जफ़र, जब देश आज़ाद होने के बाद इस रोड का नाम भी बहादुर शाह जफ़र मार्ग तभी रखा गया था। जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो रात के टाइम या सुबह के टाइम में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। चलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, मैं हूँ राशिद हुसैन। औरंगज़ेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर यहीं पर कलम किया था, जो आप देख रहे हैं, और सर कलम करने के बाद उसको यहीं लटकाया था, और लटकाने के बाद में उनके धड़ को उठाया, और उठाने के बाद हुमायूं के मकबरे में उनके धड़ को दफन किया गया, और उनका सर यहीं पर लटका दिया गया ताकि कीड़े मकोड़े खाएं। और हुआ भी इसी प्रकार से कि उनके सर को कीड़े मकोड़े नहीं खाया। और बहादुर शाह जफ़र के बाद मुग़ल साम्राज्य का समाप्त हो गया। बहादुर शाह जफ़र लास्ट वंशक कहे जाते हैं।